नमो उवच्छायाय नमो लोये सब्बसागुणम् एषो पंचनमोक्कारो सब्बपापनाशनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवहि मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि उत्तमा अरिहन्ता उत्तमा सिद्धा उत्तमा साहु उत्तमा केवली पन्नतो धम्मो उत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। भाग्यवानों, आपके दिल में निश्चित यह बात आई तो होगी ही कि आए तो थे हम भक्तामर स्तोत्र को समझने, और महाराज जी ने भक्तामर को छोड़ करके स्वरों और व्यंजनों की बात क्यों कही? क्या उस बात को कहना या समझाना जरूरी था? आए तो थे हम भक्तामर को समझने के लिए, और महाराज संधि विच्छेद, समास, अन्वयार्थ, भावार्थ की बातें करते हैं। ये क्या मतलब है? अब तो आप समझ गए होंगे कि भक्तामर स्तोत्र भी जो है ना, वो है तो अक्षरों के संयोग रूप ही। अक्षरों के संयोग से शब्द बनते हैं। जो शब्द बनते हैं, जो अक्षर होते हैं, वो स्वरों और व्यंजनों के तालमेल से ही बनते हैं। तो जब तक कि हम स्वर और व्यंजन के तालमेल को नहीं समझेंगे, तब तक हम शुद्ध रूप से उच्चारण कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ही हमने सबसे पहले वर्ण विभेद को समझाने की कोशिश करी कि आप लोग यह समझ सकें कि रचनाकार, स्तोत्रकार महापुरुष ने ई इत्यादि, अ इत्यादि स्वरों का जो व्यंजनों के साथ में प्रयोग किया है, तो वह किस रीति से हमको बोलना है। जैसे कि भक्ता, भ के साथ में भ हलंत है, व्यंजन के रूप में हलंत है। अ
जुड़ा तो पूर्ण व्यंजन बन गया, और पूर्ण बना तो जिस समय आप उच्चारण करेंगे तो भ पूरा बोलेंगे। यदि आप भ पूरा बोलेंगे तो आपका अ का उच्चारण भ के साथ में आ ही गया। मगर अब जब क हलंत है तो आप क को भक्ता, क को आधा ही बोलेंगे, उसमें स्वर आप नहीं जोड़ सकते। इसीलिए हर एक स्वर के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ में जो स्वर जो जुड़ा है वो ह्रस्व है या दीर्घ है, वह समझने के लिए आपको हमने वर्ण विभेद समझाने के लिए कोशिश की। अब दूसरी बात, फिर हमने मूल श्लोक आपको समझाया ताकि अब आप स्वर और व्यंजन जब समझ गए कि किस व्यंजन के साथ में कौन सा स्वर जुड़ा है, वह स्वर ह्रस्व है या दीर्घ है, जब आप वो समझ गए तो आप उसको यदि लय के साथ में बोलेंगे तो बिल्कुल शुद्ध रूप से बोला जाएगा। क्योंकि संस्कृत में जो भी रचना होती है और विशेष करके पद्य के रूप में जो भी रचना होती है तो उसमें आपस में वर्णों में संधि और समास का प्रयोग होता ही है। अब जिस तरीके से संधि विच्छेद आज आप पढ़ेंगे, जब श्लोक के नीचे आप देखेंगे तो संधि विच्छेद आएगा। जिस तरीके से संधि विच्छेद के रूप में आप पाएंगे भक्त प्लस अमर, भक्तामर, अ मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं, इस कारण से दीर्घ बना, अ मिलकर के दीर्घ बना तो आ बन गया, तो भक्तामर। ये एक दो शब्दों के तालमेल से, विशेष करके दो शब्द भक्त और अमर नहीं, दो स्वरों के तालमेल से आ बना। एक त में जो अ है वो और अमर का जो अ है वो, ये दोनों स्वर मिलकर के आ बन गया। तो इन दोनों के जुड़ जाने से जो एक नया रूप पैदा हुआ वह संधि कहलाता है। और यहां स्वर के स्वर में जुड़ जाने के कारण से, जैसे कि इसका अ जुड़ गया और इसका अ जुड़ गया तो आ बन गया, तो इस तरीके से स्वर स्वर के मिल जाने के कारण से भी संधि होती है। संधि व्यंजन और स्वर के जुड़ जाने के कारण से भी होती है। जिस तरीके से कि प्रभानाम उद्योतकम। अब देखिए ये म जो है अंत में संधि के विषय में इतना याद रखिए, हमेशा बिल्कुल आपस में निकट। आप इसके साथ में नहीं संधि कर सकते, मगर जो अंतिम व्यंजन और इधर का पहला जो स्वर, इन दोनों के जुड़ जाने से संधि होती है। जैसे कि यह हलंत है, ये व्यंजन है म, और उद्योतकम यह जो है उ स्वर है। तो यदि यह जो म में जब उ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा हमारा प्रभा मुद्योतकम। इसका मतलब क्या हुआ? पद कई हैं, आपस में जब वे किसी भी कारण विशेष से जोड़ दिए जाते हैं, किसी भी नियम विशेष से जोड़ दिए जाते हैं, व्यंजन को स्वर के साथ, स्वर को स्वर के साथ, या फिर एक व्यंजन के कारण से पूर्ववर्ती व्यंजन के कारण से परवर्ती व्यंजन में, या परवर्ती व्यंजन के कारण से पूर्ववर्ती व्यंजन में यदि अंतर आता है तो वह संधि कहलाता है। और संधि विशेष करके स्वरों में भी आती है और व्यंजनों में भी पाई जाती है। तो इस कारण से भक्तामर का जो श्लोक है, पहला श्लोक, उस पहले श्लोक के नीचे हमने संधि विच्छेद नाम से एक विभाग किया है। वो इसीलिए किया है कि भक्तामर स्तोत्र में जितने भी शब्द हैं,
अगर एक दूसरे के साथ में स्वर से जुड़े हैं, स्वर के कारण से उनमें अंतर आया है पहले या बाद वाले शब्द में, तो आपको वह संधि विच्छेद इसीलिए ही आपको समझना जरूरी होगा। अब देखिएगा, एक होता है अन्वयार्थ। जैसे हमने मूल श्लोक लिया, संधि विच्छेद का प्रकरण लिया, वर्ण विभेद का प्रकरण लिया, और उसके बाद में हमने लिया है अन्वयार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक जगह प्रयोग कर दिया और उसके अर्थ की जहां जरूरत है वहां जोड़ दो उस शब्द को। जैसे कि मैंने आपको एक दो बार पहले भी मैंने कहा है, जैसे कि युगादव है, युगादव शब्द एक बार है, परंतु युगादव शब्द का संबंध 3 जगह है। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभानाम उद्योतकम युगादव। युग के आदि काल में जिन जिन भक्त देवताओं के मस्तक परमात्मा के श्री चरणों में झुके हुए और उनके मुकुटों में जड़ी हुई जितनी भी मणियां हैं, उसकी चमक को ज्यादा बढ़ा देने वाले आदिनाथ जी और चमक बढ़ाने वाले वो श्री चरण कब हुए? युगादव, युग के आदि काल में हुए। तो युगादव शब्द एक बार है। हिंदी में यदि आप अर्थ करेंगे तो उसका अर्थ आपको 3 स्थान पर करना पड़ेगा। युगादव दलित पाप तमो वितानम। युग के आदि काल में परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी के श्री चरण वैसे थे जो कि भव्य आत्माओं के दिल दिमाग में, आत्मा में छाए हुए पाप रूपी अंधकार का विध्वंस कर देते थे। वे कब हुए श्री चरण? युगादव। जबकि हमारे संस्कृत के इस काव्य में पहले श्लोक में युगादव शब्द एक बार है। फिर से देखिएगा, आलंबनम भवजले पतताम जनानाम। भव जल में गिरते हुए प्राणियों के लिए आलंबन आदिनाथ स्वामी जी के श्री चरण कब थे? युगादव, युग के आदि काल में थे। तो इस रीति से शब्द का अर्थ आपको 3, 4, 5 जितनी बार जी चाहे आप शब्द का कहीं पर भी जोड़ सकते हो अर्थ करने के समय, परंतु यूं मूल में आपको एक बार ही मिल सकता है, 2 बार भी मिल सकता है, ये हमेशा ख्याल रखिए। अब आता हूं अन्वयार्थ। अब देखिए, हिंदी में एक छोटा सा तरीका है भैया, परमात्मा के श्री चरणों की 3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि जो भक्त देवता हैं उन्होंने परमात्मा आदिनाथ स्वामी जी के श्री चरणों में मस्तक झुकाए और उनके सिर पर जड़ी हुई जो मणियां थी उनकी चमक बढ़ गई। श्री चरण परमात्मा के ऐसे थे, किसी दूसरे के श्री चरण नहीं थे, केवल जिन पाद युगम ही ऐसे थे। एक बात हुई। दूसरी बात, दलित पाप तमोवितानम जिन पाद युगम, कि परमात्मा के श्री चरण ऐसे हैं जो कि आत्मा में व्याप्त पाप रूपी अंधकार को मिटा देते हैं। तीसरा विशेषण ये हुआ कि आपके आलंबनम भवजले पतताम जनानाम। हिंदी में भी विशेषण का प्रयोग अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ में एक ही बार भी करके तीनों पदों को जोड़ सकते हैं। विशेषण, विशेष्य, विशेषण ज्यादा भी हो, विशेष्य एक भी हो, परंतु विशेष्य का जरूरी नहीं है विशेषण के साथ में ही जुड़ा हुआ हो, अलग अलग भी जुड़ा हुआ आपको मिल सकता है। तो अन्वयार्थ में सबको एकदम व्यवस्थित करके ही बोलना, बोलने की शैली
वो अन्वयार्थ शैली कहलाती है। अन्वयार्थ, जैसे कि पहले ही श्लोक में भक्त देवताओं के झुके हुए मस्तकों के ऊपर स्थित मुकुटों की मणि को अधिक चमकाने वाले एक दलित पाप तमो वितानम, पाप रूपी अंधकार को विध्वंस कर देने वाले, और भवजले पतताम जनानाम आलंबनम युगादौ, और युग के प्रारंभ के समय भव जल में गिरते हुए प्राणियों के लिए जो आलंबन स्वरूप हैं, ऐसे श्री चरण को मैं अच्छे ढंग से भक्ति भाव से मन वचन काया की एकाग्रता से प्रणाम करके, बस ये पहले श्लोक का अर्थ है। हिंदी में यूं बोलेंगे, मगर संस्कृत में कोई शब्द कहीं तो कोई शब्द कहीं, जिस तरीके से राग में जुड़े वो उस रीति से जोड़ते हैं, परंतु जब हम हिंदी में अर्थ करते हैं तो एक उसकी अलग पद्धति है। संस्कृत में उसी अर्थ को प्रकट करने की पद्धति बिल्कुल जुदा है। इन दोनों के बीच की जुदाई को दूर करके हम अन्वयार्थ करते हैं कि भैया जब आप हिंदी में इसका अर्थ करेंगे तो पदों को आप इस रीति से जोड़ेंगे कि इस पद के बाद इस पद का अर्थ, इस पद के बाद इस पद का अर्थ, इस पद के बाद इस पद का अर्थ, ये आप जोड़ेंगे। इसका नाम है अन्वयार्थ। अन्वयार्थ। इसके बाद एक भेद हमने किया है शब्दार्थ। संस्कृत और हिंदी के बोलने का ढंग बहुत जुदा है। जिस तरीके से आपको हमने हिंदी में अर्थ बतलाया, ये हमने आपको एक अर्थ बतलाया भक्तामृत स्तोत्र के पहले पद का, ठीक है ना। अब देखिए, यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपको इसमें बहुत सारे शब्द विभक्त्यंत मिलेंगे, यानी कि जिनके अंत में विभक्ति का शब्द जुड़ा हुआ है। जैसे कि भक्त देवताओं के, ये जो है ना, ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। संबंध काके की, झुके हुए मुस्तकों पर, ये जो विभक्ति है ना, ये अधिकरण यानी कि सप्तमी विभक्ति की निशानी है। स्थित मुकुटों में जड़ी हुई मणियों की, मुकुटों में ये सप्तमी की निशानी है, मणियों की ये भी षष्ठी की निशानी है, चमक को ये द्वितीया की निशानी है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर। समास, काव्य में आप समास पाओगे। समास में क्या होता है, आपस में संबंध रखने वाले शब्दों की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे कि भक्तामर प्रणत, तो यहां पर के शब्द ही उड़ा दिया, भक्तामर, और देवताओं ये बहुवचन भी उड़ा दिया। बीच की विभक्तियों का लोप करके आपस में संबंध रखने वाले शब्दों को जोड़ देना, बीच की विभक्तियों का लोप कर देना, उस प्रक्रिया का नाम है समास। और संस्कृत में भक्तामर स्तोत्र ही नहीं, अनेकों स्तोत्रों में प्राय करके आप समास पाएंगे। यहां सप्तमी विभक्ति नहीं पाएंगे। मौली, भक्तामर प्रणत, मौली, भक्त देवता। देखिए, शाब्दिक अर्थ बिल्कुल जुदा है। भक्तामर भक्त देवता, बस खत्म। अब भक्त देवताओं के झुके हुए
हुए मौली मुकुट। अब यहां पर मस्तकों पर जड़ी हुई मुकुटों की मणियां, ये सब हमको अपने समास में से ही उनका अर्थ निकालना पड़ता है, समासांत। अब हम जो कोई भी आपको भक्तामृत स्तोत्र के जो भी पद हमारे स्तोत्रकार आचार्य श्री मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने समास पूर्वक दिए हैं, हम उनका अर्थ अलग अलग शब्दों को तोड़ करके नहीं देंगे। समास के अनुसार ही उस पद का क्या अर्थ होता है वो ही आपको जहां शब्दार्थ बताना होगा वहां पर उसी ही रीति से पद लिखे हुए होंगे। वहां पर अलग अलग पद हमने नहीं लिखे हैं। वो शब्दार्थ में आपको समास पूर्वक ही पद लिखे हुए मिलेंगे और उनका अर्थ मिलेगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। और यूं आप पद को पढ़ेंगे, सीधे अर्थ को पढ़ेंगे तो वहां पर विभक्ति का प्रयोग होगा हिंदी की व्याकरण के अनुसार, मगर संस्कृत के व्याकरण के अनुसार से वहां पर विभक्ति का लोप हो चुका है, ये भी आपको ख्याल रखना है। वो वाक्यों का अर्थ हमारा हिंदी में क्या होता है, संस्कृत में शब्दों का संयोजन आपस में समास के नियमों के अनुसार किया गया है। तो इस तरीके से आपको बहुत ध्यान रखना है। और मैं पहले कह चुका हूं कि जो हमने शब्दार्थ करने के लिए जो हमने पद्धति रखी है, मूल में जो एक शब्द है, जो एक पद है, उसी पद को हमने लिया है और उसका अर्थ हिंदी में बतलाने की कोशिश की है, वह है शब्दार्थ। जैसे कि कई जगह आपने पढ़ा होगा, भक्त जब वे शब्दार्थ करते हैं, भक्त अमर प्रणत मौली मणि प्रभानाम उद्योतकम, इतने सारे शब्द हैं, जबकि हमने ऐसा नहीं किया। हमने तो सीधा लिखा है कि भक्त अमर प्रणत मौली मणि प्रभानाम, ये एक पद पूरा हुआ और इसी का ही सामने हमने अर्थ दे दिया है। हमने भक्त का अलग, अमर का अलग, प्रणत का अलग, मौली का अलग, मणि का अलग, प्रभा का अलग, ऐसे अर्थ हमने नहीं दिए हैं, क्योंकि वो तो आपको हर किसी किताब में लगभग संभव है। परंतु पूरे के पूरे समास का अर्थ एक क्या होता है वह हमने समझाने की कोशिश की है। वह भी आपको ध्यान में रहे कि हमने जो शब्दार्थ किया है वह इस रीति से लिखा है। यह ही आज आपको मैं बताना चाहता हूं। भाग्यवानों, भक्तामृत स्तोत्र के पहले श्लोक के संदर्भ में मैं आज आपको बतलाना चाहूँगा। रचनाकार नहीं कहूँगा, मैं उनको स्तुतिकार कहूँगा, क्योंकि उन्होंने बनाया नहीं है, बन गया है और उन्होंने स्तुति के रूप में इसको प्रस्तुत किया है। स्तुतिकार आचार्य श्री मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने अपने दिल के भावों को बतलाने के लिए ही शब्दों का प्रयोग किया है। संस्कृत साहित्य में एक महान कवि हुआ जिसका नाम था कालिदास।
कालिदास महाकवि ने एक काव्य बनाया जिसका नाम है रघुवंश। उस काव्य के मंगलाचरण में उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने अपने इष्ट शंकर और पार्वती मैया को प्रणाम किया है। आपने देखा होगा शंकर और पार्वती दोनों जुदा जुदा भी हैं और दोनों इकट्ठे भी हैं। आधा शरीर पुरुष का, आधा शरीर नारी का, और दोनों मिलकर के एक बने। इन्होंने इस उदाहरण को लेकर के, इसी बात को उन्होंने एक दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया कि शब्द और अर्थ वागर्थाविव संपृक्तौ, जहां शब्द है, कोई शब्द ऐसा नहीं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। शब्द और अर्थ की तरह जुड़े हुए मैं मातेश्वरी पार्वती मां और सदाशिव शंकर भोलेनाथ को प्रणाम करता हूं। शब्द और अर्थ का उपयोग अपने दिल के भावों को बतलाने के लिए, जतलाने के लिए आचार्य श्री मानतुंग सुरीश्वर जी महाराज साहब जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, उन्हीं शब्दों के माध्यम से हम जानना चाहेंगे। थोड़ी खोजबीन तो करनी पड़ेगी। शब्दों के माध्यम से हमको उनकी भाव दशा को जानना है और भाव दशा में वे क्या कर रहे हैं उसको जान करके अपन लोग शब्दार्थ की तरफ भी बढ़ेंगे। अभी तो हम भावों तक पहुंचने के लिए शब्द का प्रयोग कैसे करेंगे वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पहले तो यह बात कह देना चाहता हूं, यह श्लोक और दूसरा श्लोक अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए दूसरे श्लोक के बिल्कुल अंत में युग्मम लिखा आपको दिखेगा, मिलेगा। युग्मम का अर्थ है जोड़ा। अर्थ की दृष्टि से एक पहले श्लोक का अर्थ पूरा नहीं है, उस श्लोक का अर्थ दूसरे श्लोक के साथ में जब जुड़ता है तो जाकर के बात कहीं पूरी होती है। केवल पहले श्लोक को पढ़ लेने से, उसको समझ लेने से कवि का जो आंतर भाव है वो पूरा स्पष्ट नहीं होगा। परंतु फिर भी संख्या की दृष्टि से पहला पहला है, दूसरा दूसरा है। तो आओ हम पहले श्लोक में स्तुतिकार आशु कवि अपनी क्या बात कहना चाहते हैं उसको लेकर के अपन लोग थोड़ा सा विचार करेंगे। सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि वे किस समय की बात करते हैं। वे कोई जिस समय वे खुद विद्यमान थे तब की वे बात नहीं कर रहे। वे अपने समय में या अपने से नजदीक के समय में जो तीर्थंकर भगवंत हुए, जैसे कि श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। युगादौ, युग के आदि काल में, आदि यानी कि प्रारंभ काल, युग के प्रारंभ काल की स्थिति का यह वर्णन है। तो हमको युग के आदि काल में पहुंचना तो पड़ेगा और देवादिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी के जिन पाद युगम, यहां पर जिन शब्द से हम अन्य किसी तीर्थंकर परमात्मा को नहीं लेंगे,
एकमात्र युग के आदि काल में जो पैदा हुए जिनेंद्र परमात्मा, उन्हीं के ही चरण युगल के विषय में ये बात कर रहे हैं। फिर से ध्यान रखिए, हर किसी तीर्थंकर परमात्मा के पाद युगल की बात नहीं है भैया, युगादो। और युग के आदि काल में यदि कोई तीर्थंकर हुए, जिन हुए, तो वे परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी हुए। इसीलिए पहले तो दिमाग में से यह बात दिमाग में रखें कि यह परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी को लेकर के ही स्तोत्र बनाया गया है। युगादौ, युग के आदि काल में भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभानाम उद्योतकम, यहां से लेकर के यहां तक का जो शब्द है ना, यह एक समासांत शब्द है। बीच में आपको कहीं पर भी विभक्ति नजर नहीं आएगी, केवल अंतिम पद के साथ, अंतिम शब्द के साथ ही विभक्ति नजर आएगी। जिस शब्द के अंतिम, जिस शब्द के साथ में आपको विभक्ति नजर आए और बीच में जितने भी शब्द हैं उनका आपस में संबंध तुमको नजर आए, ऐसे वाक्य को समासांत वाक्य समझें। अब इसका थोड़ा सा कहने का भाव समझें। भक्त अमर, भक्ति कर रहे देवता। देवता से तुम लोग केवल देव निकाय यानी कि वैमानिक देव निकाय में पैदा होने वाले ही देवताओं को मत लेना, इंद्रों को मत लेना। अमर यानी कि चाहे वे इंद्र हों, चाहे वे सामान्य कोटि के देवता हों, चाहे मध्यम कक्षा के देवता हों, चाहे विशिष्ट कक्षा के देवता हों, देव निकाय में पैदा होने वाले जो जीव हैं वे अमर कहलाते हैं। और देव 4 निकायों में पैदा होते हैं। भवनपति निकाय, वाणव्यंतर निकाय, ज्योतिष्क निकाय और वैमानिक निकाय। भक्ति कर रहे देवताओं के प्रणत झुके हुए, जिस समय अपन लोग किसी के पास में जाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। मौली का मतलब है प्रणत मौली, जो भक्ति कर रहे देवताओं के झुके हुए सिर के ऊपर रखे हुए जो मुकुट थे, मुकुटों में जड़ी हुई जितनी भी मणियां थी, और देवता लोगों के मुकुटों में जड़ी हुई मणियां कोई सामान्य तो नहीं होंगी। चमकीली मणियां, दमकीली मणियां, ऐसी मुकुटों में जड़ी हुई जितनी भी मणियां थी उनकी भी एक स्वाभाविक कांति थी, परंतु उस स्वाभाविक कांति को भी उद्योतकम प्रकाशित करने वाले। फिर से कहना चाहता हूं, यह परमात्मा के श्री चरणों को, दोनों श्री चरणों को ध्यान में रख करके वे ये बात कह रहे हैं कि भक्त जो देवता थे, जो भक्ति कर रहे थे, भक्तिमंत देवताओं के झुके हुए सिर के ऊपर रखे हुए मुकुटों में जड़ी हुई मणियों की जो स्वाभाविक कांति थी उसको उद्दीप्त करने वाले यानी कि अधिक चमकाने वाले, ये क्या थे? जिनपाद युगम। ये परमात्मा के दोनों श्री चरण थे। एक बात कहना चाहता हूं, स्तुतिकार एक बहुत अच्छे कवि हैं। कवि की एक अपनी शैली होती है कि वो अपना काव्य कैसी शैली में बनाएंगे। आपको मैं कह देना चाहता हूं, स्तुतिकार श्री
मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहेब जो बात कहने जा रहे हैं काव्य के माध्यम से, परंतु अधिकतर काव्य में कही जाने वाली जितनी भी बातें हैं अधिकतर उनमें उन्होंने उपमाओं का उपयोग किया है और उन्हीं उपमाओं को लेकर के तीन तीन उपमाएं इस श्लोक में परमात्मा के श्री चरणों को लेकर के बताए हैं कि परमात्मा के श्री चरण कैसे हैं। देवताओं के सिर पर जो मुकुट है ना, उनमें जड़ी हुई जो मणियां है ना, उनकी कांति को भी अधिक उद्दीप्त करने वाले, अधिक चमकाने वाले परमात्मा के श्री चरण हैं। एक बात, परमात्मा के श्री चरणों की दूसरी विशेषता, ये विशेषण है, यह विशेष्य है। विशेष्य उसको कहा जाता है जिसमें विशेषता पाई जाती है, विशेषण उनको कहा जाता है जो विशेषता है। तो ये विशेष्य है, ये तीन जो पद हैं ये विशेषण हैं। दूसरा विशेषण है दलित पाप तमो वितानम। परमात्मा के श्री चरण युगल कैसे हैं, उसकी यह दूसरी विशेषता। पाप रूपी जो अंधकार, उसके विस्तार का दलन करने वाले, उस पाप रूपी अंधकार जो कि हमारी आत्मा के प्रदेश प्रदेश में व्याप्त है, उस पाप रूपी अंधकार के विस्तार को दलित बिल्कुल जड़ मूल से एक काट देने वाले, विध्वंस कर देने वाले, ऐसी अगर कोई चीज है, युगादो युग के आदि काल में जिन पाद युगम, परमात्मा के चरण युग है। परमात्मा के चरण युगों की युगादो, ये याद रखिए, ये युग के आदि काल की बात कर रहे हैं, युग के मध्य काल की बात नहीं कर रहे हैं, युग के अंत की बात कर रहे हैं। युग के आदि काल में परमात्मा के चरण एक, यह उस चरणों युगलों की दूसरी एक विशेषता। तीसरी विशेषता, भवजले पताम जनाना आलंबनम। भव यानी कि आपने देखा ना, एक छोटी सी बात को हमेशा याद रखें, जब तक आत्मा के सामने कर्म है तब तक आत्मा का जन्म मरण अलग अलग गतियों में होता रहता है और गति में कोई एक ही पर्याय नहीं है, कई कई पर्याय हैं, कई कई पर्याय, अलग अलग पर्यायों में जन्म होता रहता है। अब जिसका जन्म होता है उसकी मौत भी होती है, क्योंकि कर्मों में ही एक ऐसा कर्म है जो कि जीवन काल को मर्यादित और जीवन काल की मर्यादा बताने वाला है, वो है आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म होने के बाद में यदि कर्म बचे हुए हैं तो जन्म होगा, जन्म होगा। आयुष्य कर्म उस भव का यदि खत्म होगा तो फिर मरण होगा, यदि फिर भी कर्म है तो फिर जन्म होगा। तो ये जन्म मरण रूपी जल में, भव जले यानी कि जन्म मरण रूपी जल में पतताम जनानाम, गिर रहे, डूब रहे मनुष्यों के लिए, जीवों के लिए, प्राणियों के लिए जो आलंबन है, यानी कि सहारा है। यदि हम उस सहारे को पकड़ लें तो हम डूबेंगे नहीं, हम गिरेंगे नहीं, हम तिर सकते हैं। तो भव जल यानी कि बार बार जन्म और मरण रूपी जल में
डूबने वाले जीवों के लिए, प्राणियों के लिए ये आलंबन है। अब इसका मतलब बड़ा गहरा है। जरूरी नहीं कि उस समय में पैदा हुए, उस समय में पैदा हुए जीवों के लिए तो है ही, और आज के समय में भी हम लोग कहां पर हैं? हम भी तो इसी जन्म मरण रूपी जल में घूम रहे हैं ना। इसी जल में ही तो हम बार बार जन्मते हैं और मरते हैं ना। तो आज की तारीख में भी यदि हम भव जल में डूब रहे हैं, तो अपने डूब रहे मनुष्यों के लिए यदि सच्चा अच्छा सहारा अगर कोई है तो वह जिन पाद युगम, वे हैं देवादिदेव, युगाधीश्वर, ऐसे आदिनाथ स्वामी जी के श्री चरण। ऐसे श्री चरणों को सम्यक बहुत अच्छी रीति से प्रणम्य प्रणाम करके, इस तरीके से पहले श्लोक में स्तुतिकार आचार्य भगवंत श्री मानतुम सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने परमात्मा के श्री चरण युगल की महिमा, और यदि कोई उन श्री चरणों का सहारा लेता है तो क्या क्या परिणाम पा सकता है, ये एक बहुत सुंदर उपमाओं के माध्यम से उन्होंने बताने की चेष्टा की, बताने का प्रयास किया। यानी कि सबसे पहले उनकी नजर अगर परमात्मा के किसी अंग पर पड़ी तो परमात्मा के श्री चरण पर पड़ी, और उन्होंने उन्हीं श्री चरणों में, जहां पर कि देवता लोग प्रणाम कर रहे थे, वहीं पर उन्होंने भी उन्हीं श्री चरणों को, जिन श्री चरणों को भक्ति कर रहे देवता लोग प्रणाम कर रहे थे, प्रणम्य उन्हीं ही श्री चरणों को, जो कि पाप रूपी अंधकार के विस्तार को रोकने वाला, मिटाने वाला है, उन्हीं श्री चरणों को, और संसार के जन्म मरण रूपी जल में डूब रहे जीवों के लिए जो आलंबन स्वरूप है, उन्हीं श्री चरणों को सम्यक प्रणम्य अच्छी रीति से, यानी कि मन वचन और काया की एक रूपता से गहरी श्रद्धा और समर्पण के भाव से प्रणाम करके, ये पहले श्लोक का इन्हीं के शब्दों के माध्यम से कवि के दिल में छुपे हुए भावों को पहचानने की अपन लोगों ने कोशिश की। चंद देख के आनंद भयो हूँ, जिनंद चंद देख के आनंद भयो हूँ। तू ही कलंक पंख को निपंक कार, तू ही कलंक पंख को निपंक कार, तू बंध कर्म धंध को बिडार डार तू।
प्रेम धंध को विडारे डारे तू जिनंद चंद देख के आनंद भयो हूँ। दास को निहार तार वीरनाथ तू, दास को निहार तार वीरनाथ तू रंग भंग मोह को विरंग जारे तू, रंग भंग मोह को विरंग जारे तू जिनंद चंद देख के आनंद भयो हूँ। निरखतात दिवस रैन नाथ साथ तू, निरखतात दिवस रैन नाथ साथ तू तेरे ही दरस परस को आनंद मानूं, तेरे ही दरस परस को आनंद मानूं जिनंद चंद देख के आनंद भयो हूँ। सूर नूर रंग का अनंगकार तू, सूर नूर रंग का अनंगकार तू आत्म आनंद रंग संग राज आज तू, आत्म आनंद रंग संग राज आज तू जिनंद चंद देख के आनंद भयो हूँ, जिनंद चंद देख के आनंद भयो हूँ, जिनंद चंद देख के आनंद भयो हूँ। शिवमस्तु सर्वजगतः परहित निरता भवन्तु भूतगणाः दोषाः प्रयान्तु नाशम् सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारणम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शास्त्रम्।